कहंदी हुंदी सी स्टिमैक्सैक करा दे। अच्छा। और भाई लोग क्या हाल चाल। तो आज हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर अचिन जौहरी फ्रॉम संडे लीग पंडित्स। मुस्कान आपको इनके चेहरे पे नजर आ रही होगी क्योंकि जिस समय हम इगोर स्टिमैच सर को जो है बैश करते थे, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स जो बोलते थे कि भाई इगोर स्टिमैच के कार्यकाल में टेन्योर में जो है स्टाइल ऑफ प्ले कहाँ है, विंस कहाँ है, एंड अब जो है एएफसी एशियन कप 2023 के लिए हम क्वालिफाई हो चुके हैं। तो अचिन भाई क्या लगता है, आपके क्या थॉट्स है? देखो उसका कॉन्ट्रैक्ट तो अभी सितंबर तक ही है एंड एज थिंग स्टैंड आप प्रेजेंट पे जज करोगे उसको। ही न्यू द टीम ही वाज सेलेक्टिंग व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड ही वाज विलिंग टू टेक रिस्क। सो आई थिंक ये सब चीजें जब आप कलेक्टिवली कंसिडर करो ना कि भाई उसको प्रॉपर कैंप मिला जहाँ पे वो ओमान वगैरह के अगेंस्ट खेला और टीम पूरी उसके ऑन साइड तो थी। उसका आज इंटरव्यू भी आया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे ही। तो उसने भी आज कहा ही था उसमें भी कि भाई द बिगेस्ट थिंग विच आई लाइक अबाउट द जॉब इज कि मेरे को प्लेयर्स ट्रस्ट करते हैं। द प्लेयर्स ऑलवेज हैड फेथ इन मी। वो मेरे को कभी भी प्लेयर्स उसके विजन में बिलीव करना छोड़ दिया, जबकि आप कह सकते हो रिजल्ट्स जिस हिसाब से आ रहे थे यू वुडंट हैव रियली सीन दैट एज अ बहुत ही खराब एक्सपेक्टेशन या बहुत ही खराब पॉसिबिलिटी कि भाई प्लेयर्स थोड़े डिसइल्यूजन से हो जाए। प्लेयर्स ऐसे देखे कि यार यार ये बंदा सही में उतना अच्छा है जितना वो समझता है अपने आप को। क्योंकि भाई में एरोगेंस की या आप कह सकते हो अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है, इफ यू वांट टू हम्म। पुट इट पोलाइटली। अभी अगर एसिंग स्टैंड में बात करूं, क्वालिफायर जैसे हुए, जिस टाइप की उसने फुटबॉल प्रॉमिस की थी, ही इज गिविंग अस दैट टाइप ऑफ फुटबॉल। और उसने सबसे बड़ी बात है, मैं रिस्क की बात की, उसने रिस्क ली, उसने ऐसे प्लेयर्स को खिलाया जो उसके स्टाइल ऑफ फुटबॉल सूट करते हैं। एंड देन जब वो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, एंड जब आपकी बातें हम देखते हैं पिच पे भी मटेरियलाइज हो रही है, और हमने देखा कि इंडिया की टीम कंट्रोल के साथ खेल रही है, जो हम हमेशा क्रेव करते रहते थे। हम परफॉर्मेंस से ज्यादा हमेशा ये क्रेव करते हैं कि इंडिया की टीम एक फुटबॉलिंग साइड की तरह खेले। ऐसे ना खेले कि हम बहुत बैकवर्ड फुटबॉल या बहुत ही आप कह सकते हो ना ऐसी फुटबॉल खेल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा क्या विजन है, हम्म। प्लेयर्स लग ही नहीं रहे हारमनी में। आई थिंक सारे उसने क्रिटिक्स को काफी हद तक आंसर कर दिया है। बस अब एक हमारे को चीज देखनी होगी कि अब जैसे भी मैचेस होते हैं, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो क्या ये एक तरीके से एक स्टार्टिंग लॉन्च पैड से जो उसको मिला है आफ्टर 3 इयर्स, जो उसको कह सकते हो पॉजिटिविटी की जो वेव मिली है, कितना कंटिन्यू कर सकता है उसको। तो जैसे कि एरोगेंस की बात हो रही थी, तो भाई ट्विटर पे पोलैंड में बैठ के जो है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो काफ़ी सारी बातें हैं, इंटरव्यूज़ पे भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड पहला मैं टॉपिक जो उठाना चाहूँगा, तो इगो शिमैच सर ने जो है बोला है कि आईपीएल के शेड्यूल से जो है हम आईएसएल को मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। एंड जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि आईपीएल काफ़ी ज़्यादा उसके जो राइट्स है, अभी टीवी राइट्स है, अराउंड $6 बिलियन के अराउंड स्टार स्पोर्ट्स ने खरीदा है। तो आप इससे समझ सकते हो, आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि स्टार कितना ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड है अभी आईपीएल में। एंड एक गर्व की बात तो होती है कि यार आईपीएल जैसी लीग है हमारे पास, प्रॉफिट मेकिंग लीग है यार। हमें पता ही है कि आईपीएल कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना के देता है इन्वेस्टर्स को, सबको। तो वो एक अच्छा पॉइंट है। बट इसका एक और डाउनसाइड ये आ जाता है कि जब हम देखते हैं कि आईएसएल जैसी लीग जहाँ पे फुटबॉल को जो है बढ़ना चाहिए, फुटबॉल थोड़ा और ज़्यादा बूम करे, तो अगर उसकी कवरेज हम कहीं ना कहीं खा जाते हैं तो उससे यार फुटबॉलर्स भी सफ़र करते हैं, इंडियन फुटबॉल भी सफ़र करता है। एंड स्टिमैच को मतलब बहुत ज़्यादा कूडोस है, बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स है कि भाई वो मतलब सबके सामने आके आईपीएल के अगेंस्ट भी बोलने का दम रखता है। इससे आपको इंटेंट दिखता है कि कितना ज़्यादा अभी वो इन्वेस्टेड या फिर चाहते हैं कि इंडियन फुटबॉल जो है फ्लरिश करे। तो अचिन भाई, योर थॉट्स ऑन दिस? मैं पूरा आप उसके इंटरव्यू देखोगे ना तो आई विल कम टू दी आईपीएल, बट उसने जिस हिसाब से हमने वो कैरी किया ना, एक आदमी होता है ना कि लाइक भाई ये मेरा घर है, मैं घर में जैसे चलाना चाहूँ, मेरी बात सुनो। हम्म। बेसिकली उस टाइप का उसमें से एक वी फीलिंग आई जो बहुत इंपॉर्टेंट है फैंस को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि हम बात करते हैं ना यार कि हमारे पास इंडियन कोच नहीं है, हमारे पास इंडियन कोच होना चाहिए। हमने कितनी बार ऑन मल्टीपल ओकेजन डिस्कस किया है कि भाई खालिद जमील को टाइम दो या कोई और इंडियन कोच लेके आओ जिसको, क्योंकि भाई प्लेयर्स ज्यादा उससे रेजोनेट कर पाएंगे। बट जितना इंटरव्यू हमने देखा उसका, जितना उसने खुद ऐसे बात की ना, अब ठीक है आई एम नॉट ट्राइंग टू भाई ऐसे देशभक्ति की मैं भावना नहीं जगा रहा हूँ किसी में, या ये नहीं कह रहा हूँ स्टीमैक भाई इंडिया का पासपोर्ट ले लेगा सीधा अदनान सामी वाला पुल ऑफ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहा ईगोर स्टीमैक। बट द थिंग विद ईगोर स्टीमैक इज कि भाई ही इज अटैच्ड टू दिस जॉब। वो आप हम्म। देखना चाहते हो कि भाई बंदा, उसने बोला कि यार मैं आई कुड हैव हैड अदर ऑफर्स एज वेल, मेरे पे पैसे हैं, मेरे पे पैसे की मतलब दिस इज नॉट मेरी ये रोटी कपड़ा मकान इससे नहीं चल रहा मेरा इस जॉब से, मेरे पे पैसे हैं ठीक ठाक। भाई ने क्रोएशिया में बहुत मार्केटिंग कर रखी है, जो अपने 10 तरह के बिजनेस खोल रखे हैं, जो भी है उसके पास। बट द थिंग इज डिस्पाइट दैट अगर आप इससे जॉब से अटैच्ड हो, ठीक है आप कह सकते हो वो आप बोलने की बात भी होती है बहुत बार। आप मीडिया में ऑब्वियसली आप ऐसे बात तो करोगे नहीं कि भाई आप कॉन्फिडेंस नहीं दोगे। ही इज आफ्टर ऑल मीडिया पर्सनैलिटी भी होना चाहिए आपको मैनेजर को। बट मेरे को जो मतलब स्टीमैक्स से अच्छी वाइब आई कि भाई बंदे को फर्क पड़ता है। एंड आईपीएल की जहां तक बात हुई, या तू सही कहा बिल्कुल, क्योंकि आईपीएल को देखो, हमारा जो सीजन इस बार स्टार्ट हुआ था 2 महीने डिले हुआ था बिकॉज ऑफ द आईपीएल। हम्म। दैट आईएसएल का सीजन डिले हुआ था। आईपीएल का ओवरऑल नेचर देखो, आपको बस भाई कंट्रास्ट करो ना, क्या आईपीएल क्रिकेट के फंक्शनिंग के लिए इतनी एसेंशियल है? अब ठीक है बहुत बड़ा मेन ड्रॉ है आईपीएल, हम्म। बहुत पैसे उन्होंने कमाए हैं, बहुत आप कह सकते हो लुक्रेटिव है स्पॉन्सर्स के लिए। आप देखो
सब स्पॉन्सर्स भागते हैं आईपीएल की तरफ, हर साल नया स्पॉन्सर होता है। यू आर गोइंग टू कंपेयर क्रिकेट का मॉडल और फुटबॉल का मॉडल, तो आप चूतिया हो एक तरीके से, क्योंकि यार आपको पता है इतना डिफरेंस है। सीधे सीधे देखो, क्या आईपीएल नहीं होगी तो वर्ल्ड कप नहीं होगा? क्या आईपीएल नहीं होगी तो इंडिया की टीम खराब? आई एम नॉट सेइंग, ठीक है, इंडिया के प्लेयर्स को बहुत बेनिफिट हुआ है, क्रिकेट प्लेयर्स को आईपीएल से बहुत प्लेयर्स उभर के आए हैं जो इंडिया की टीम में चांस मिला है। बट हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत रोबस्ट अच्छा सिस्टम है क्रिकेट का। हम पे रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी, 10 तरह की ट्रॉफी हमारी चलती हैं। वी हैव अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्रिकेट। अगर आईपीएल नहीं भी एंड होती तो हमारे इंटरनेशनल मैचेस भी होते रहते हैं हमारे फ्रीक्वेंटली। नेशनल मैचेस, क्रिकेट में वही तो फॉर्मेट है, क्रिकेट में नेशनल मैचेस आर द मेन ड्रॉ। फुटबॉल में देखो, अगर आप फुटबॉल में इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट केस, क्योंकि भाई आपकी फुटबॉल लीग मैटर आपका करती है। आई लीग है, आपके पास आई लीग थी, आपने पहले आई लीग को हटा दिया, पूरा स्क्रैप कर दिया। हम्म अब देन यू हैव द आईएसएल कम इनटू प्लेस। आपका आईएसएल का मॉडल ही आईपीएल से बोरोड था, सीधी हम्म सीधे देखो तो, कि इंडियन सुपर लीग उस समय हमने देखा था कि जब आईपीएल का जब एक 2-3 साल हो गए थे, मॉडल किक ऑफ हो गया था, कि दिख रहा था यार ये तो बड़ा सही चीज है। हम्म तो आईएसएल आया, आपका आपका प्रो कबड्डी लीग आई, बीच में आपकी इंटरनेशनल टेनिस प्रीमियर लीग भी शुरू हुई थी, जो एक साल बाद बंद हो गई थी। हम्म मैं देखना चाहता था उसको, बाद बंद हो गई थी। और कितनी तरह की लीग शुरू हुई थी, प्रीमियर फुटसाल लीग भी बैडमिंटन, आई थी एक। हाँ फुटसाल लीग भी आई थी, जिसमें रोनाल्डिनो, रायन गिग्स हम्म वगैरह सब आए थे। फुटबॉल में हमारा अप्रोच ही गलत था आईएसएल शुरू करने का। द वे वी स्टार्टेड दिस लीग वाज कि भाई आप सुपरस्टार प्लेयर्स ला रहे हो, डेल पियरो, डेविड जेम्स, डेविड ट्रेजेगुए, निकोलस एनेल्का, ये सब आपके पास आ रहे थे। ठीक है, शुरू में आपको जब दिख रहा है कि आपके पास मेन अट्रैक्शन नहीं है, स्पेशली आप हर स्पोर्ट इंडिया में क्रिकेट को छोड़ के आपको एक क्रिकेट, एक बेसिक बिग डैडी ऑफ स्पोर्ट्स क्रिकेट है आपका, हम्म तो आपको एक तरीके से उसको बीट करना है इंडिया में, दैट इज एटलीस्ट द केस। एंड इफ यू वांट टू compete तो आपको कुछ ना कुछ शॉर्टकट्स यूज करने पड़ेंगे, विच ठीक है, चलो उस समय जायज था, हमें ऐसे प्लेयर्स को अट्रैक्ट करना पड़ा, थोड़ा पैसे उनको जबरदस्ती पैसा फेंक के उनको लेके आए। एंड दिख रहा था कि थोड़ा डिसजॉइंटेड स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट सा था हमारा आईएसएल का, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं और शोभित दोनों दिल्ली डायनामो सपोर्ट करते थे उस समय। डेल पियरो को मैं तो कितना लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि भाई आएगा, देखेंगे उसे जेएलएन में जाके, भाई ने कुछ करा नहीं खास, बिकॉज लग भी नहीं रहा था कि भाई बंदा होता है ना कि भाई अब ठीक है, मेंटेन तो। एमएलएस को भी हम कितनी गाली देते हैं, हम ए लीग को गाली देते हैं, बट ए लीग में सम डिग्री ऑफ कंपटीशन है, हम्म आईएसएल में शुरू में नहीं था। एंड वही। बिल्कुल स्टीमैक की सही बात है कि आईएसएल यार इस समय आपकी शो पोनी टाइप की लीग थी। बस आपने फुटबॉल को, बस फुटबॉल फैंस को केटर करने के लिए कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए ना पुराने पुराने प्लेयर्स हु आर ऑलमोस्ट क्लोज टू रिटायरिंग उनको लेके आ रहे हैं, बट तुम्हें देखने का मौका मिलेगा, बिकॉज लॉट ऑफ इंडियन फैंस, क्योंकि फुटबॉल बाहर देखना जाना बहुत लोगों के लिए इनएक्सेसिबल है, लॉट ऑफ अस, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक एक्सपीरियंस ला रहे हैं घर पे। तो अप्रोच गलत था। उसके बाद ठीक है, हमने अलोंग द वे हमने चीजें गलतियों से सीखा। वी हैव दैट प्रमोशन रेलिगेशन सिस्टम, जिसकी हम अभी भी बात करेंगे। बट आई थिंक द मेन प्रॉब्लम वॉज कि हमारी जो नींव है आपकी पूरे फुटबॉल प्रोजेक्ट की, वो बहुत खराब थी। जब नींव खराब होती है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस नींव को सही करने में, एंड आई थिंक वो स्टिल अभी काम चल रहा है। स्टीमैक ने जितनी भी बातें कही कि सारे पॉइंट्स वैलिड लगे मेरे को तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अचिन भाई ने बिल्कुल अच्छे से समअप करा आईपीएल वर्सेस आईएसएल का भी एक कंपैरिजन हमने ड्रॉ करा। एंड कंपैरिजन तो हमें करना भी नहीं चाहिए यार, आईएसएल अभी कहीं नहीं है आईपीएल के लेवल पे। एंड हमें उस मॉडल को अडेप्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फुटबॉल एक अलग तरीके से चलता है एंड क्रिकेट एक अलग तरीके से चलता है। एंड उसी में बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। एंड सेकंड पॉइंट इस वीडियो का यही रहने वाला है कि स्टिमैच ने जो अपना सेकंड पॉइंट बोला था, मतलब इंटरव्यू से अगर उनका टेक अवे ले, तो यही बात उन्होंने बोली थी कि स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है इंडियन फुटबॉल का। अगर आप देखो तो आपका सीज़न बहुत कम रहता है एंड यहाँ पे ऑफ सीज़न प्लेयर्स को ज़्यादा मिलता है, एंड देन आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं यहाँ पे रिजल्ट निकाल के दे दूँ। उन्होंने आई लीग के बारे में भी बोला कि आई लीग में जो है फॉरनर्स को थोड़ा कम कर दो एंड फॉरवर्ड्स थोड़े ज़्यादा बढ़ा दो। अगर फॉरवर्ड्स बढ़ाओगे तभी जाके मेरे पास जो है पूल ऑफ टैलेंट बढ़ेगा, रादर देन प्लेइंग दैम एज सेंटर बैक्स एंड ये सब अगर खेलते हैं वो, उससे बढ़िया आप उनको एज अ अटैक, मतलब सेंटर बैक्स को अटैकर्स मत खिलाओ। बात ये है कि आप उन्हें विंग बैक्स या फिर उस हिसाब से शिफ्ट मत करो, जो उनके नेचुरल पोजीशन है उन वहाँ पे उनको खिलाओ। एंड यहाँ पे एक चीज़, मतलब मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ एज एन इंडियन फुटबॉल फैन देखे, तो हम कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं। जो हम चाहते हैं कि हमारा मैनेजर ये सब बातें बोले, वो चीज़ें वो बोल रहा है, ठीक है। और उसने ये भी बोला है कि चलो 3 साल से मैं बहुत कुछ चीज़ें बोलना चाहता था बट मेरे पास वो रिजल्ट नहीं थे, बट अभी जैसे मैंने डिलीवर करा है तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मेरे पास वो रिजल्ट्स है जो मतलब मेरे को बैक करते हैं। जैसे कि अचिन भाई ने भी बोला कि जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तब अगर आप कॉकी भी होते हो तो कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपके पास रिजल्ट्स है जो आपको बैक करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस हिसाब से मोल्ड करा है इस साइड को मैच ने, एंड हम ज़्यादा भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे। मैं अगर आपको एक रियलिटी चेक दूंगा, वी वर द फेवरेट्स टू विन द ग्रुप, हमने जीता है ये ग्रुप। जिस हिसाब से हमें जीतना चाहिए था हमने उस हिसाब से जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कूडोस, क्रेडिट सब है हमारी टीम को। बट यहाँ पे यार रैंकिंग्स अगर आप देखोगे तो वो टीम बहुत लोअर रैंक थी।
अगर हम एएफसी एशियन कप में जा रहे तो हम सिर्फ पार्टिसिपेशन के मूड से नहीं जा सकते, हमें जाना है कि हम compete करें, एटलीस्ट नेक्स्ट राउंड तक तो जाए, वही सारी चीज़ें रहेंगी। तो अचिन भाई क्या लगता है आपको? तूने भी सही किया, स्टीमैक ने भी सेम वर्ड्स कहे थे कि यार वी हैव बीटन टीम्स व्हिच वी आर एक्सपेक्टेड टू बीट। हमने ऐसा कोई यहाँ पे अंडरडॉग स्टोरी नहीं स्क्रिप्ट कर दी हमने यहाँ पे, तो वो सही बात है। बट देखो, पॉजिटिव्स निकालने चाहिए आपको। हम क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल हो सकते हो आप बहुत बार फुटबॉल को लेके, बट पॉजिटिव मेरे हिसाब से यही है मेन कि भाई आप इंडिया से कितनी बार उम्मीद रखते थे और कितनी बार आपको वो उम्मीद पर डिलीवर करा है इंडिया ने। इन रीसेंट टाइम्स बहुत ही कम ऐसे मोमेंट्स थे जो मैंने देखे, तो भाई मेरे को इतना लगा कि भाई इस बार हमने एक्सपेक्ट किया था, एक नर्वस एंटिसिपेशन था सबका नर्वस एंटिसिपेशन था कि भाई आ रहे हैं एशियन कप क्वालिफायर्स, कुछ गड़बड़ ना कर दे, फंबल ना कर दे। मेरी और शोभित की भी बहुत बार कॉन्वर्सेशन हुई थी यार बस इंडिया कर जाए क्वालिफाई, ज्यादा हिकअप्स नहीं आए बीच में, ज्यादा हम बीच में ना स्लिप ना करें कहीं। आई थिंक बहुत स्मूथ सेलिंग थी। दिखा कि पहले मैच में कुछ गलतियां थी, फिर वो दूसरे मैच में थोड़ी आयरन आउट हुई, फिर आपके तीसरे मैच में एक आपको लगा कि भाई यू हैव बीन बिल्डिंग टुवर्ड्स दिस। एक होता है ना नेचुरल, आप सीढ़ी ट्राई जब क्लाइम करते हो तो वो सीधे मुझे दिखा कि आप सीढ़ी आप क्लाइम करके आप एक सीढ़ी पे प्रोग्रेस कर रहे हो, तो बेसिकली यू आर प्रोग्रेसिंग, व्हिच आई फाउंड गुड टू सी विद दिस टीम। हाँ देखो, रैंकिंग्स कैन बी अ फॉल्स रियलिटी, इट कैन बी अ प्रॉपर रियलिटी एज वेल, क्योंकि रैंकिंग्स कभी बार जिस हिसाब से रैंकिंग का डिफरेंस था उस हिसाब से हमने कभी बार फुटबॉल नहीं खेला बीच में। सैफ कप वगैरह की हम पहले बात करते थे तो श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ क्या 100 रैंकिंग का डिफरेंस दिखा था? नहीं। पर क्या इस समय रैंकिंग का डिफरेंस दिखा था? यस, आई वुड से कि इस समय जितना हमारे को हांगकांग से था कि भाई हांगकांग फर्स्ट है, हांगकांग यार इज द बिग, मतलब हमारे बाद ये टफेस्ट हमारे टेस्ट सबसे होगा। बिगेस्ट राइवल है इस ग्रुप में। अरे यार हम तो बिल्कुल नर्वस हो जाएंगे, क्रैक अंडर प्रेशर। एक चीज इसमें हमारे पास पॉजिटिव थी कि बिफोर द टूर्नामेंट, बिफोर द फाइनल मैच हम क्वालिफाई हो चुके थे। रिजल्ट मैटर्स, एंड आई थिंक रिजल्ट देखा हमने 4-0, फ्लैटरिंग रिजल्ट था। क्यों? हम वैसे होना नहीं चाहिए फ्लैटरिंग, बट आई थिंक स्टीमैक की रेंज में इट्स अ फ्लैटरिंग रिजल्ट, क्योंकि यार अब 3-4 महीने पहले देखो तो क्या हमें पता था अनवर अली टीम में आएगा? क्या हमारे हमारे को लग रहा था कि दीज अदर प्लेयर्स विल फॉर्म अ गुड पार्ट ऑफ दिस टीम? क्या हमें लगा था रोशन सिंह आएगा टीम में? डिड वी थिंक आकाश मिश्रा इज गोइंग टू डिस्प्लेस शुभाशीष बोस? क्या ये रोशन खेलेगा प्रीतम कोटाल या राहुल भेके की जगह? हम तो कितनी बार, मुझे पता है, मजाक करते थे, यानी मतलब इट वाज अ मजाक जिसमें सीरियसनेस होती थी कि भाई ये प्रीतम कोटाल, राहुल भेके, शुभाशीष बोस, इनको तो हटाता ही नहीं है, ये इनको हटाना चाहिए, क्यों नहीं हटाता इनको? मनवीर सिंह को पहले हटाता नहीं था, बट इस बार उसने किसी प्लेयर को फ्री राइड नहीं दी, जो सबसे अच्छी बात थी। सब प्लेयर्स को उसने इक्वली जज किया, उसने अपने फेवरेट्स को हटाया कि उसने पूरा नया रिस्की लाइनअप चूज किया। उस लाइनअप में जितने प्लेयर्स थे उन्होंने उस फेथ को, उस कॉन्फिडेंस को उन्होंने रीपे किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। क्योंकि भाई उन प्लेयर्स ने अगर डिलीवर नहीं किया होता तो हम यहाँ पे कुछ हो सकता है बिल्कुल ये उल्टी चीज डिस्कस कर रहे होते। स्टीव मैक ने कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया होता, हो सकता है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं वो स्टीव मैक में उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने एक नई स्क्वाड चूज की है, एक जो नया स्क्वाड जिसमें उसकी इम्प्रिंट है। जैसे अचिन भाई ने भी स्ट्रक्चर की बात करी, एक और मैं इस पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि यार फेडरेशन को भी जो है बैक करना चाहिए मैनेजर को। एंड हम बहुत बारी देखते हैं कि जब भी कोई भी ऐसा मतलब सीन होता है जिसमें प्लेयर्स परफॉर्म खराब करते हैं, टीम परफॉर्म करती है खराब, तो वहाँ पे जो है स्केपगोट बन जाता है मैनेजर। एंड यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के साथ भी वैसा है, हर जगह वैसे ही होता है। एंड सिमैच ने भी बोला है कि मैं 100 चीज़ें बता सकता हूँ आपको, 100 रिफॉर्म्स में बता सकता हूँ, बट उसको इम्प्लीमेंट करेगी वो है एआईएफएफ। एंड हमें पता है कि एआईएफएफ अभी किस हिसाब से परफॉर्म करी है, किस हिसाब से जो है ऑपरेट हो रही है, तो हमें तो उसके बारे में पता है, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे। बट अगर अब थोड़ी बात करें तो मैनेजर पे हमें जो है ट्रस्ट दिखाना चाहिए, रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड और भी चीज़ें बात हो रही है, जैसे कि उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है, वो सितंबर 20 के अराउंड जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है एंड हो जाएगा। तो उसके बाद से देखते हैं क्या एएफएफ या फिर सीओए, अभी तो सीओए के पास है सारी पावर्स, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करती है। एंड स्टीमैच बोल भी रहे कि मैं तो यार कंप्लीटली डेडिकेटेड हूँ इंडियन फुटबॉल को, मैं चाहता हूँ मैं इस टीम को काफ़ी न्यूअर हाइट्स पे लेके चला जाऊं। तो अचिन भाई क्या आपको लगता है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल मिलेगा या नहीं मिलेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात ना वैसे स्टीमैक ने अपने उसमें भी की थी इंटरव्यू में, एंड आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड काफी मतलब कह सकते हो सही पॉइंट उसने जो बोला ना, कि ये बोला कि सीओए में उससे मेंबर से बात हुई थी उसके, ही नोज हु द पीपल आर। उसमें एक बंदे ने उसमें से किसी बोला था, ऑब्वियसली अननेम्ड बंदा है, जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, वो करनी भी नहीं चाहिए, कि किसी ने बोला था कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है अभी तो उसमें टाइम है करने को। आप सोचो, इससे वी आर इन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। एंड अभी वैसे आप प्रैक्टिकली देखो तो आप सोचोगे कि यार अभी तो देखो हमारा एएफसी एशिया कप हो चुका है, क्वालिफायर हो चुके हैं, वी हैव क्वालिफाइड, तो अभी आराम से डिसीजन बना सकते हैं। बट उसने सही बात पता है सबसे कही, यही कही कि उसने, आप प्री सीजन सा चल रहा है अभी आपका इस समय, एंड यू हैव टू मेक डिसीजंस इन प्री सीजन। अब आप कितने भी क्लब्स की बात करते हो, हम सब कितने क्लब्स फॉलो करते हैं, सबको फॉलो करते हैं, हमें सबको पता है कि प्री सीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्री सीजन को बहुत लोग कहते हैं भाई प्लेयर्स टूर पे चले जाते हैं, ये यहाँ चले जाते हैं, बस ये फालतू का, ये बस मीडिया नाटक चलता रहता है, बस प्लेयर्स को बेसिकली फिटनेस चाहिए होती है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। अब अगर आप इस समय क्लैरिटी नहीं दोगे, अब स्टीमैक है
स्टीमैक XYZ कोच से अलग तरीके से टीम सेटअप करता है, उसका ट्रेनिंग रेजिमेंट अलग है, उसका पूरा प्लेयर से बात करने का तरीका अलग है, उसकी ड्रिल्स अलग है, उसकी प्लेयर से एक्सपेक्टेशंस अलग है। बट अब आप उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद व्हेन यू आर एंटरिंग अ कॉम्पिटिटिव फेज, उसमें आप जाके कहोगे भाई स्टीमैक चलो हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हुँ, ऑब्वियसली प्लेयर्स बिल्कुल एक शॉक में चले जाएंगे। प्लेयर्स का देन उस समय आईएसएल सीजन विल बी अबाउट टू बिगिन, तो उनके पास टाइम भी नहीं होगा कि भाई वो इंडिया के मैनेजर से इतना मिल पाए या हुँ, उसके साथ घुल मिल पाए। जो भी नया मैनेजर आता है, इफ न्यू मैनेजर कम्स व्हिच ही शुड नॉट, तो प्लेयर्स भी एक तो बिल्कुल कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाएंगे। आप एक तरीके से बैकवर्ड स्टेप ले लोगे, क्योंकि जो आपने प्रोग्रेस करी सारी चली जाएगी। इसलिए बिल्कुल सही कहा उसने, कायदे से तो हमें अभी तक उसको एक्सटेंशन दे देना चाहिए था, अभी तुरंत दे दो। व्हेन द मोमेंटम इज हाई, ही इज आल्सो हैप्पी। एक एटमॉस्फेयर होता है भाई, आप हैप्पीनेस इज कंटेजियस, हम सबने सुना है ना कि हैप्पीनेस हुँ, इज कंटेजियस, एंड दैट मोमेंटम विल आल्सो बिकम कंटेजियस। लोग फिर धीरे धीरे खुश होते जाएंगे। अब आप उसको कॉन्फिडेंस दिखाओगे, वो और अच्छे से काम करेगा। उसको लगेगा कि भाई देखो, इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, मुझे 3 हुँ, महीने पहले ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट भैया। प्री सीजन में आप यू हैव टू एक्ट फर्स्ट, आप रिएक्टिव नहीं बन सकते हो। स्पेशली आपकी जब हालत जिस हिसाब से थी हमारी टीम की, हुँ, जब अब अच्छी हो रही है तो आपको भाई आपको जो अच्छी चीज है उन पे कैपिटलाइज करना चाहिए। मैं मेरे हिसाब से भाई कॉन्ट्रैक्ट जो उसका है, ठीक है, यू कैन नॉट से राइट नाउ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहिए। आई थिंक देयर विल बी 9-10 में से 9 लोग सब ये कह रहे होंगे जो इंडियन फुटबॉल फैन है कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, एक ना एक हमारा कोई नमूना होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट देखो रिन्यू रिन्यू करना चाहिए उसका, अभी हुँ, रिन्यू करो। आई डोंट नो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। हुँ। अभी रिन्यू करो, उसको नहीं, कॉन्फिडेंस दो, आपको प्लेयर्स को क्लैरिटी मैनेजर दो। पे ट्रस्ट भी दिखाना पड़ेगा ना, आप ऐसे दिखा दो कि भाई बाद में करेंगे। एंड उसने भी ये जैसे प्री सीजन वाला पॉइंट उसने सही में उठाया था, तो मेरे हिसाब से भी कॉन्ट्रैक्ट उसका रिन्यू कर लेना चाहिए। एंड दो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा चल रही है अभी, फीफा बैन एंड सीओए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई ज़रूर आप देखना, नेक्स्ट वीडियो पे हम बताएंगे। इस वीडियो में आपके क्या थॉट्स है ज़रूर बताना, आप स्टे मैच को लेके क्या सोचते हो वो भी ज़रूर बताना। अचिन भाई का चैनल संडे लीग पंडित्स आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर जाके कर दो। रोड टू 13K पे चल रहे हैं वो, तो हमारे भाइयों के 13K करा दो जल्दी से। एंड फुटबॉल नुक्कड़ भाई यहाँ पे तो आप सब्सक्राइब अगर नहीं कर रहे हो तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपन चलते हैं। जय हिंद, जय फुटबॉल। गेम में दिखाऊं तुझे कितना है दम, तू भी देख बेटे गायब होते तेरे भ्रम। फुटबॉल भाई भाई बड़ा करता है बोर, ऐसी सोच रखे तो बनाऊं तेरा मोर।